सो आई बिलीव यू सॉ बोथ द पिक्चर्स, दोनों ही तस्वीरें आपने देखी। अब आप ज़रा ये वाला वीडियो देखिए। सर हेलो। सर हेलो। हेलो सर। तो गाइस अभी हमारे सामने खड़े हैं आईपीएल का बेस्ट खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। आप दिखाते हैं आपको मिचेल स्टार्क सर। देखा आपने कि किस तरह से अपने एक प्रशंसक को, जो कि इतना आदर और सम्मान पूर्वक एड्रेस कर रहा था मिचेल स्टार्क को, उससे किस तरह से दुत्कार दिया मिचेल स्टार्क ने। अब यहाँ पे बहुत लोग वो डिफेंड करेंगे कि भाई अगर इस तरह से सबको वो कुछ कारण होंगे और इतने सालों का स्टारडम है उनका, तो वो बेहतर जानते हैं। देखिए, बट डिसरिस्पेक्ट का एक्सक्यूज़ इतनी आसानी से दिया नहीं जा सकता। तो खैर, अब आप ये वीडियो देखिए जो कि थोड़ा सा आपको भी कंसर्निंग लग सकता है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बातें कह रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा आप भी कंसर्न होंगे। आप ज़रा वीडियो देखिए पहले। शुभमन गिल का एटीट्यूड देखना आप। ये लड़की शुभमन गिल के साथ एक सेल्फी लेना चाहती है, बेचारी 1 घंटे से चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। शुभमन भाई ने पलट के भी नहीं देखा। ये जितनी भी लड़कियां हैं शुभमन गिल के पीछे पागल हुई है। बहनों, शुभमन गिल की नजर में आप लोगों की ये हैसियत है। देखा आपने? आई मीन, ये एक फ़र्क है। आप कह सकते हो कि शुभमन गिल में और विराट कोहली में। विराट कोहली ने कभी, मैंने नहीं देखा कि अपने किसी फ़ैन को इस तरह डिसरिस्पेक्ट किया हो। इनफैक्ट एयरपोर्ट की एक तस्वीर थी जिसमें विराट कोहली सिक्योरिटीज़ से घिरे हुए थे। आई मीन, घिरे हुए थे इन द सेंस, नॉट इन अ सर्कुलर मैनर। चारों एंड्स पे सिक्योरिटीज़ थे। वहाँ बीच में एक लड़की अचानक से आती है सेल्फ़ी के लिए। विराट कोहली उसे मना नहीं करते और सेल्फ़ी लेने देते हैं। बट यहाँ आपने जो देखा, डिड यू सी द एरोगेंस एंड द नार्सिसिज्म विच इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। जो पहले जो 2 तस्वीरें दिखाई थी, मैं थोड़ा सा आई मीन, मे बी आई एम रॉन्ग, और मे बी जो लोग कह रहे हैं कि वो जो अनादर किया गया था विश्व कप की ट्रॉफ़ी का, उसका फल ऑस्ट्रेलिया भुगत रही है अभी तक। मे बी दैट्स राइट, बट मैं थोड़ा सा नहीं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा उतना सहमत नहीं हूँ उस बात से, क्योंकि वहाँ के कल्चर में मे बी जो इंडियन कल्चर जो है, जो हमारी एक कल्चरल हेरिटेज जो है, जिसमें हम वस्तुओं का भी आदर सत्कार करते हैं, तो वो जो है वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर में नहीं है। देखिए, जैसे मान लो आप जो भी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, वो अपने कंप्यूटर, अपनी लैपटॉप, उनको भी बिल्कुल भगवान का दर्जा देते हैं कि भाई आपके बदौलत हमारी रोज़ी रोटी चल रही है, हमारा घर चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने सुना है कि एक बार युवराज सिंह ने अपना बैट फेंक दिया था, तो सचिन सर ने उनको डांटा और उनको कहा कि तूने ये जो फेंका है, इससे घर में खाना आता है। फिर अभी हमने देखा कि शायद जितेश शर्मा ने एक कमेंट दिया कि हम हेलमेट इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि हम हेलमेट, मे बी रजत पाटीदार ने दिया ये कमेंट कि हमें हेलमेट इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि हम उसकी कद्र करते हैं। वहीं आप देखें, ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हो गए, अभी सिकंदर रज़ा ने भी शायद पीएसएल जीतने के बाद हेलमेट फेंका। फिर एक बार नसीम शाह ने फेंका था अफ़गानिस्तान को हराने के बाद, और आवेश खान, वो तो कौन नहीं जानता। तो वो उनके कल्चर में, उनके रिलीजियस बिलीव्स में वस्तुओं को आदर सत्कार नहीं दिया जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ वस्तुओं का निरादर किया जाता है, लेकिन आदर भी नहीं दिया जाता, जैसे कि इंडियन कल्चर में प्रिडोमिनेंटली दिया जाता है, या फिर हिंदू बिलीव्स में, हिंदू प्रैक्टिसेस में जिस तरह से हम वस्तुओं की कदर करते हैं। कोई गाड़ी भी खरीदता है तो उसकी पूजा की जाती है पहले। विश्वकर्मा पूजा होती है हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में वो नहीं है। तो मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ डिसएग्री करूँगा वहाँ पे कि उस वजह से ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफ़ी नहीं मिल रही। लेकिन ये जो मिचेल स्टार्क ने किया,
That was so arrogant, so disrespectful and so narcissist of him कि एक फ़ैन आपकी तरफ आ रहा है और एंड दिस शोज़ मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हम इंडियंस अभी कितने लोग कमेंट सेक्शन में शायद मुझे ही भला बुरा कहने लग जाएंगे क्यों हम जो खिलाड़ी हम इंडियंस पे इफ़ अ प्लेयर इज़ लुकिंग डाउन अपॉन इंडियंस इफ़ अ फॉरेन प्लेयर इज़ लुकिंग डाउन अपॉन इंडियंस व्हाई डू वी वर्शिप सच अ प्लेयर यहाँ पे जो मिचेल स्टार्क का ये जो रिएक्शन था ना दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिज थिंकिंग he might be a legendary player, he might be a legendary athlete, a very very talented athlete, but if you are getting the dues for being a legendary athlete, you will also get your dues for this behavior. ये बात आज के डेट में 21st सेंचुरी में बच्चे बच्चे की ज़बान पर है कि भगवान को अगर एक चीज़ पसंद नहीं है, खुदा को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को अगर एक चीज़ पसंद नहीं है वो है अहंकार। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। ये एक चीज़ है जो भगवान को कतई पसंद नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। एंड वॉट मिचेल स्टार्क डिड दैट वॉज नथिंग बट एरोगेंस एंड नार्सिसिज्म एंड मे बी ही लुक्स डाउन अपॉन इंडियंस। इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अब उसमें भी लोग कहने आ जाएंगे कि राई का पहाड़ बना रहे हुए, बट इफ़ यू आर अ थिंकर you will be able to understand. I mean, you don't need to be a profound thinker for that, but अगर आप एक thinker भी हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये जो उनका gesture था that was actually indicative of his approach towards India as well. और उसके बाद हम इन लोगों की पूजा करते हैं, हम इनके फ़ैन बनते हैं। एटलीस्ट एक फॉरेन प्लेयर जब किसी इंडियन के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, एटलीस्ट वी शुड नॉट लेट दैट गो। आई मीन डेफिनेटली इसमें कोई रिवोल्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट फ़ैन तो मत बनिए ऐसे लोगों के। ही इज़ अ लेजेंडरी एथलीट, अ लेजेंडरी प्लेयर, और 9 फाइनल्स की, उससे भी ज़्यादा फाइनल। आई थिंक अभी WTC फाइनल हारने से पहले कोई भी फाइनल हारे नहीं थे वो अपने करियर में, वो भी जॉश हेज़लवुड भी। तो अब आप पूछोगे कि भाई कहना क्या चाह रहे हो कि WTC फाइनल इस वजह से हारे, मिचेल स्टार्क के इस जेस्चर के कारण हार गए, या मिचेल मार्श के पैर रखने। मिचेल मार्श ने जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे पैर रखा, उनके कल्चर में वस्तुओं का आदर सत्कार नहीं है। और ये नहीं कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर में, बल्कि कुछ अलग अलग रिलीजन से मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ हिंदुज़म में जैसे है, बट हिंदुज़म को छोड़ के जो बाकी रिलीजन्स हैं उनमें वस्तुओं का आदर सत्कार, वस्तुओं की पूजा करना नहीं है। मे बी रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जीते हैं, वो उस ट्रॉफ़ी को भगवान गणपति के चरणों में अर्पित करते हैं। इस तरह हम हिंदू जो हैं वो आदर करते हैं, दूसरे कल्चर में नहीं है वो आदर यार। अब आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग ऑफेंसिव, या पीपल माइट गेट ऑफेंडेड, but I don't think his intention was to offend anyone or anything. But ये मिचेल स्टार्क ने जो किया, उस नार्सिसिज्म का वो जो एलिमेंट है जो कि ऑजीज़ में है, मिचेल मार्श ने भी जो किया, वहाँ से आप एक जो नार्सिसिज्म का एलिमेंट आपको दिख रहा है, दैट in my opinion is one of the key reasons for the downfall of this team after winning the ODI World Cup 2023. Now this is not an astrological or a numerological prediction, please. This is an opinion जो कि किसी को भी की भी हो सकती है। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये ओपिनियन रखने के लिए, ठीक है? तो प्लीज़, दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन। ये कोई मेरा एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन या एनालिसिस या रिव्यू नहीं है। तो वो जो नार्सिसिज्म का एलिमेंट है ऑजीज़ में, इन माई ओपिनियन दैट इज़ वन ऑफ द की रीजन्स बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द ऑजी क्रिकेट टीम आफ्टर विनिंग द ODI World Cup 2023. Now coming to something that might concern you or bother you, Shubman Gill. See, this was highly arrogant and highly disrespectful and highly narcissist of him. और
देखिए, कोई भी इंसान कितना भी अचीव करे उसे कभी भी अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। और शुभमन गिल, आई एम वेरी श्योर ही माइट बी कमिंग फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, क्योंकि कई बार उनके पेरेंट्स आए हैं मैच देखने। एंड शुभमन गिल, लाइक गॉड हैज़ बीन काइंड टू हिम, बट स्टिल एरोगेंस या नार्सिसिज्म नहीं आना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो ज़मीन से उठे हैं, मेहनत करी है जिन लोगों ने, और मेहनत करके आगे बढ़े हैं और एक मुकाम हासिल किया है। तो मुकाम हासिल करने के बाद आप एरोगेंट बन जाओ, अहंकारी बन जाओ, वो तो खैर बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपको अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए कि कैसे दिन आपने देखे हैं, कैसी मुश्किलों का सामना आपने किया है, वो आपको किसी हाल में नहीं भूलना चाहिए। और अगर आपका रिच बैकग्राउंड भी था यू नो तो भी मैं कहूँगा कि दिस वाज अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। एंड शुभमन गिल इज़ द कैप्टन इन द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़, एंड आई एम ट्रूली वरिड, क्योंकि अभी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में शुभमन गिल कैप्टन है। एंड यस, ये मेरा ओपिनियन है, इट्स नॉट एन एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन, बट ये जो नार्सिसिज्म है, you have got your dues for working really hard to become a cricketer. आपने क्रिकेटर बनने के लिए इतनी मेहनत की, इतना ट्रेनिंग की, और आपने बहुत कई बार पार्टीज़ स्किप की होंगी, स्लीपलेस नाइट्स झेली होंगी, खून पसीना बहाया, उसका आपको ड्यूज़ मिला। बट उसका ड्यू अगर मिला तो इसका भी मिलेगा someday in some form or the other, unless he redeems himself. यहाँ पे रिडेम्पशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मिचेल स्टार्क के लिए हो या फिर शुभमन गिल के लिए हो। रिडेम्पशन, रियलाइजेशन जितनी जल्दी हो जाए वो बहुत ज़रूरी, बट मुझे अभी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। और अगर रिडेम्पशन, रियलाइजेशन जल्दी नहीं होता है तो फिर जो यूनिवर्स का एक तरीका है ना, लाइक द यूनिवर्स डिसिप्लिन्स दोज हु डू नॉट डिसिप्लिन देमसेल्व्स। यूनिवर्स का बखूबी एक मैकेनिज़्म है लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए। सो आई मीन अगेन मैं कह रहा हूँ, ये कोई इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं है, बट इट्स एन ओपिनियन, एंड आई एम श्योर दैट इफ ही डजंट रिडीम हिमसेल्फ, द यूनिवर्स विल डिसिप्लिन हिम। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ये मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो या आप सबके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्यों ना हो। इनफैक्ट चलिए, मिचेल मार्श के बारे में तो आप सभी कह रहे हैं, मिचेल मार्श के बारे में तो आप सभी कह रहे हैं कि उनके नार्सिसिज्म का फल ऑस्ट्रेलिया भुगत रही है। तो अगर मिचेल मार्श के नार्सिसिज्म का फल ऑस्ट्रेलिया भुगत रही है, तो शुभमन गिल के नार्सिसिज्म का फल इंडिया नहीं भुगतेगी क्या? ये बता दो मेरे को। कर्मा जो होता है, यूनिवर्स जो होता है, वो तो बायस नहीं हो सकता ना इंडिया के लिए। मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क के नार्सिसिज्म का फल ऑजी क्रिकेट टीम अगर भुगत रही है, तो शुभमन गिल के नार्सिसिज्म का फल इंडियन क्रिकेट टीम कैसे नहीं भुगतेगी मेरे भाई? So it's very important that he redeems himself, he realizes, and he becomes humble, because being a narcissist will lead you nowhere. In fact, it will deteriorate your performances. So on that note, ये हम सभी के लिए एक लर्निंग है, एक मैसेज है मेरी तरफ से। इट्स जस्ट अ मैसेज, आई एम नॉट प्रीचिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट अ मैसेज। ये ओपिनियन है जो कि बहुत ही कॉमन ओपिनियन है, बट ये ओपिनियन जब हम रख रहे हैं तो हम बायस नहीं हो सकते। सो भगवान को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो है अहंकार। और ये हमारे अंदर भी एक एथिकल सेंस, एक मॉरल सेंस होना चाहिए कि अहंकार, एरोगेंस, नार्सिसिज्म, रूडनेस ये हम अपने अंदर ना लाएं। भगवान को तो नापसंद है ही, बट ये एक एथिकल सेंस हमारे एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। So on that message, on that note, I would like to wrap up. Thank you so much everyone for watching. I'll see you in the next one. Until then, take care and please try to implement this message in your day-to-day life, because that will actually make the surroundings and the environment a lot more peaceful and a lot more cordial.
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।